मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं वास्तविक कुंडली के विषय में वीडियो बनाता हूं ताकि जो मेरे दर्शकों को परेशानी आ रही है, आपको घर बैठे उस परेशानी और उसका उपाय पता चल जाए। उसके लिए जरूरी है कि मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने का। आप अपने जन्म की डिटेल, नाम, जन्म समय आदि, जो स्थान और जो आपको समस्या आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे ही आपका नंबर आएगा मैं अवश्य वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं वीडियो में किसी का कोई नाम नहीं लिखता हूं ताकि उस लगन में जो भी बच्चा पैदा हुआ है, जो भी तकलीफ है, वो उसका भी ज्ञान प्रतीक हो। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक विचार करेंगे एक पुरुष जातक की कुंडली पे, जिसकी की आयु लगभग 55 साल हो गई है। 55 साल हो गई है और उसने आज से 10-12 साल पहले पितृदोष पूजा कराई थी। तो हमने सोचा कि आपके साथ उसका आपके साथ उसकी कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करें। तो अभी पीछे से उसको कुछ प्रॉब्लम आई तो वह ग्रह शांति करा के गया। तो विचार करते हैं, उसकी कुंडली में बहुत अच्छे योग होते हुए भी परेशान था। क्योंकि दर्शकों, कुंडली में शुभ अशुभ योग तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे शुभ योग भी होते हैं और एक कोई ऐसा अशुभ योग हो जाए तो उसको उनका फल प्राप्त नहीं होता है। वो ऐसे कई योग होते हैं, गणना करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बढ़ जाएगा। देखते हैं, विचार करते हैं जातक की कुंडली क्या कहती है। मैं हमेशा आपको सबसे पहले ये बताता हूं, अब ये लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि करते हैं। आपकी किसी भी लगन की कुंडली हो और ये लगन और लग्नेश का स्वामी समझो आप हैं। अगर वो शुभ प्रभाव में है तो आप भी शुभ प्रभाव में होंगे, अगर वो अशुभ प्रभाव में है तो आप भी अशुभ प्रभाव में होंगे। वो पीड़ित है तो आप भी पीड़ित होंगे। तो इसी प्रकार से ये कुंडली की रचना है। द्वितीय भाव धन का भाव, वाणी का भाव, कुटुंब का भाव, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव घरेलू सुख, माता का भाव, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का भाव, छठा भाव रोग शत्रु का भाव, सप्तम भाव जीवन साथी का और रोजगार व्यवसाय का, अष्टम भाव दीर्घकालीन रोग आयु और कष्ट का भाव है, नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव, दसम भाव शीर्ष ऊंचाई पर ले जाना सम्मान प्राप्ति का और पिता के सुख का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव है, द्वादश भाव खर्च दंड और सहवास सुख आदि कईयों का भाव है। ये एक मोटे रूप में हम बताया। दर्शकों, इसमें सबसे पहले लगन और लग्नेश बलवान हो तो कुंडली सुधर जाती है। लगन और लग्नेश बलवान न हो तो कुंडली में जो शुभ प्रभाव है उस प्रभाव को प्राप्ति करने में परेशानी आती है। इस कुंडली में बहुत ही अच्छे शुभ प्रभाव है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी कमी रही और फिर उस जातक ने आज से 10-12 साल पहले करीब 2008-10 में उसने कहीं पितृदोष निवारण किया था तो उसको राहत मिली। लेकिन कुछ ग्रह के योग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, उसको समय समय पर पुनरावृत्ति करने से अच्छा भाग्य चमकता रहता है। क्योंकि ग्रह शांत होते हैं, दोष तो निकल जाता है लेकिन कुछ शांत होते हैं, उनको 5-4 साल के बाद ग्रह शांति कराते रहने से अच्छा रहता है। आइए विचार करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए जातक की कुंडली क्या कहती है। लगन में गुरु दिग्बली होता है। अगर लगन में गुरु शत्रु राशि में है तब भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रसाद अवश्य दे देगा, और वह शुभ स्थिति में है तो अधिक प्रभाव देगा। लगन में गुरु मित्र राशि में होता है, करक राशि में होता है तो उच्च का हो जाता है, हंस महापुरुष योग बनाता है। उसके अलावा अगर गुरु अग्नि तत्व राशि में है, मेष राशि में, सिंह राशि में, धनु राशि में, तो लगभग एक जैसा ही प्रभाव देगा। क्या प्रभाव देगा?
और मंगल पर दृष्टि होगी, मंगल तो राजा स्वरूप होगा। यानी लगन में गुरु है और मंगल को देख रहा है, लगन से देख रहा है, तो प्रभाव अच्छा होगा। लेकिन वो अच्छे प्रभाव में लेने वाला नहीं है, वो आप कुंडली देखेंगे जब आपको पता चलेगा। जातक का जन्म 2 अप्रैल 1968 शुक्ल पक्ष पास कृत्तिका नक्षत्र 4 मंगलवार को हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 21 डिग्री विराजमान है, वहीं पर गुरु 3 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में केतु कन्या राशि में 25 डिग्री लेकर के विराजमान है और सप्तम भाव में शुक्र 28 डिग्री और बुध 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में मीन राशि में लग्ने सूर्य आ गया 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। साथ में शनि 21 डिग्री लेकर विराजमान है और राहु 25 डिग्री लेकर के विराजमान है। जो ज्योतिष का थोड़ा बहुत लोग जानते हैं वो यहीं पर समझ गए होंगे कि क्या तकलीफ आ गई। तो लग्ने जब सूर्य अष्टम में आ गया, साथ में शनि भी आ गया और साथ में राहु भी आ गया। 9 भाव में मंगल अपने उच्च राशि में है। मंगल सिंह लगन के लिए प्रबल कारक है, त्रिकोण का स्वामी है और केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण में है। 10वें भाव में चंद्रमा उच्च राशि का है। एक तो यह ग्रह की स्थिति रही। सबसे पहली बात, जब चंद्रमा लगन से कोई भी शुभ ग्रह अगर 10वें भाव में हो तो बाकी प्रभाव तो आप छोड़ दीजिए, दुख तकलीफ तो सबको आती है। वो अम्ला कीर्ति योग बनता है, बहुत विद्वान होता है, वो भी एक अच्छा योग माना जाता है। परंतु जहां पर चंद्रमा अम्ला कीर्ति योग तो देगा, उसके साथ साथ में और क्या प्रभाव देगा आगे विचार करेंगे। दर्शकों, सिंह लगन की कुंडली, इसके स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य देव ग्रहों के राजा है। तो अग्नि तत्व की राशि है क्योंकि सिंह राशि है और सूर्य भी गर्म ग्रह है। शरीर मजबूत होगा, स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा। इनको प्राय गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आ जाता है तो शांत भी थोड़ी सी मुश्किल से होते हैं। जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे जातक वैसी ही परिस्थिति में ढल जाते हैं। अनुशासन के प्रिय होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं। परंतु लग्नेश अष्टम भाव में आ गया, अष्टम भाव में आ गया, दीर्घकालीन रोग में आ गया। और अष्टम भाव हमारा पेट का भाव है और मीन राशि हमारे पैरों को रिप्रेजेंटेड करती है। अष्टम भाव में लग्नेश आ गया तो प्रबल पितृदोष बन गया। जहां तक तो प्रबल पितृदोष ही बना, आगे जब ग्रहों का प्रभाव देखेंगे कि पितृदोष कहां का बन जाता है। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और 10वें भाव में है, उच्च राशि में है। अम्ला कीर्ति तो योग बना रहा है, लेकिन पैतृक संपत्ति को खर्च कर देगा। व्यवसाय में त्रुटिपूर्ण सफलता देगी क्योंकि खर्च होगा, मन अशांत रहेगा। और सप्तम दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहा है, यहां पर घरेलू सुखों में कमी का कारण बनेगा। वो एक अलग बात है, जहां का स्वामी मंगल है तो उसकी पूर्ति मंगल अपने आप कर रहा है, लेकिन वो चंद्रमा का प्रभाव है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल सिंह लगन के लिए प्रबल कारक है, त्रिकोण और केंद्र का स्वामी है और अपनी राशि में भाग्य भाव में है। भाग्य एवं धर्म के पक्ष में सफलता, विद्वान, सत्कर्म करने वाला, पिता का परम भक्त, तीर्थ यात्राएं करने वाला, धर्म का पालन करने वाला। भाग्य हमेशा साथ देता है। खर्च के विषय में थोड़ा सा कष्ट हो सकता है कि मंगल नीच दृष्टि से देखता है। खर्च के विषय में मंगल नीच दृष्टि से देखता है। मंगल सप्तम दृष्टि से यहां पर तीर्थ भाव को देख रहा है। भाई बहन के सुख में कमी, लेकिन पहले से ही मंगल पराक्रम है। अष्टम दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है। माता, भूमि, मकान आदि का यथावस्थी उसको अच्छा सुख मिलेगा, तो मंगल कारक ग्रह है। यहीं पर मैं बता दूं कि मंगल मेष राशि में है और गुरु की पंचम दृष्टि है। गुरु की भी दृष्टि में अगर जब 9वें भाव पर देखता है दर्शकों, अगर पंचम भाव से देखेगा तो अलग दृष्टि होती है, लेकिन अगर लगन से गुरु देखेगा, लगन से गुरु देखेगा पंचम भाव, उसको 9वें भाव को, तो ऐसे जातक को विद्वान बनाएगा, ऐसे जातक को विद्वान बनाएगा और राजा तुल्य बनाएगा। मंगल को देख रहा है।
अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों एकादश भाव का स्वामी, धन भाव का स्वामी और सप्तम भाव केंद्र में है। सुंदर और समझदार जीवन साथी होगा और ऐसा ही मिला। स्त्री के और पक्ष में अच्छा लाभ विशेष होगा। विवेक शक्ति से आत्मबल और यश मिलेगा। उन लगन को देख रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। आ गया गुरु का नंबर। गुरु दर्शकों पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी और लगन में है। लगन में गुरु दिग्बली माना जाता है, प्रबल माना जाता है, अच्छी कुर्सी मानी जाती है। और यहां पर गुरु प्रभाव दे रहा है। गुरु किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं है। गुरु यहां का कारक ग्रह है, पंचमे से। और गुरु पंचम दृष्टि से शिक्षा संतान को दे रहा है। रोज उसको अच्छी संतान मिलेगी। बुद्धि शिक्षा का पक्ष बहुत मजबूत होगा। सप्तम दृष्टि से स्त्री के पक्ष को देख रहा है, लेकिन गुरु का अपना प्रभाव होगा, त्रुटिपूर्ण देगा क्योंकि पाप ग्रह। लेकिन यहां पर बुध और शुक्र बैठे हुए हैं, उसकी पूर्ति कर रहे हैं, उसमें भी कोई बात। और नौ दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। बहुत ही जातक विद्वान होगा, पराक्रमी होगा और सत्कर्म करने वाला होगा और बलवान होगा और सुख मिलेगा। और ऐसा जातक कि चतुर्थ भाव का स्वामी जब नवम में होता है तो तीर्थ यात्राएं करने का शौकीन होता है, तीर्थ यात्राएं कराता है। क्यों? नवम भाव तीर्थ यात्रा का भी है। नवम भाव धर्म है तो तीर्थ यात्रा का भी है। अब दर्शकों बात करते हैं शुक्र की। शुक्र दसम भाव का स्वामी है और तीर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में है। शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है। शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र देवी है। मैं हमेशा बताता हूं जिसका शुक्र बलवान है उसका सब कुछ ठीक है। दर्शकों शुक्र केंद्र में है। स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में विशेष सफलता होगी। भाई बहन का सुख मिलेगा और पराक्रम से मनोबल की ऊंची होगी। वो एक अलग बात है दर्शकों कि शुक्र के 28 डिग्री है, गुरु के 3 डिग्री है। लेकिन यहां पर ये देखिए कितना एक संयोग बन रहा है। वो संयोग मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों छठे भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव में चला गया। आयु की वृद्धि होगी। स्त्री पक्ष से अशांति होगी कि दीर्घकालीन रोग की स्त्री होगी, अशांति होगी। यहां पर शनि राहु से भी मिल गया और गुरु से भी मिल गया। अब यहां से शनि सप्तम दृष्टि से देख रहा है। शनि यहां से तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है और सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है और दसम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। जो भी ग्रह सूर्य शनि राहु अपनी दृष्टियों में जो देखेगा वो तीनों का प्रभाव लेकर के नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव लेकर के जाएगा। तो नकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक कोई बात ही नहीं होती। तो यहां पर शनि ने सूर्य के साथ विषयोग बना दिया और शनि अस्त भी है। यहां पर अस्त बोला जाएगा लेकिन विषयोग रहेगा। शनि का विषयोग बन गया। सूर्य और शनि की युति अष्टम भाव में आ गई। आगे बात चलते हैं। मैंने आपको प्रभाव बता दिया ताकि वीडियो भी जल्दी पूरा हो कि उसमें आगे कोई कहने वाली बात नहीं है। साथ में राहु आ गया। राहु के बाद में तो ये 3 ग्रह यहां पर हो गए। 3 ग्रह पाप ग्रह हो गए। तीनों ग्रह पाप ग्रह हो गए और तीनों ग्रह रेवती नक्षत्र में हो गए। रेवती नक्षत्र की धज्जियां उड़ा दी। प्रबल पाप प्रभाव में रेवती नक्षत्र आ गया और रेवती नक्षत्र से पाचन क्रिया, पेड़ वेड़, ये अतम शतम दुनिया भर की त्रिदोष मित्र वात कफ प्रीति यानी जितनी भी बीमारियां आनी थी सारी यहां पर इकट्ठी हो गई। क्योंकि लग्नेश भी फंस गया यहां पर और अष्टम भाव भी पीड़ित हो गया और मीन राशि भी पीड़ित हो गई। सारी बीमारियां यहां पर आ गई और जातक का स्वास्थ्य कमजोर हो गया। तो इस जातक ने करीब 2008-10 में नारायण बलि श्राद्ध किया था, प्रेत बलि श्राद्ध किया था, नाग बलि श्राद्ध किया था। तो इसका निवारण इस जातक ने किया। केतु की बात करें तो केतु कुटुंब में परेशानी, धन की हानि, शमन, शत्रुओं का शमन, रोग शत्रु यहां पर वही रोगों का शमन, कष्ट। और केतु की 9 दृष्टि उतार चढ़ाव व्यवसाय भाव पर देगी। तो जातक का लग्नेश पीड़ित हो गया और कुंडली में सूर्य पीड़ित हो गया
शापित योग बन गया, सूर्य शनि की युति बन गई, शनि राहु का शापित योग बन गया और सूर्य राहु का ग्रहण योग बन गया। कुंडली में सबसे बड़ा अशुभ योग अष्टम स्थान में बन गया। जातक को क्या शुभ फल मिलते जो नहीं मिल रहे थे? गुरु लगन में बैठा हुआ है, शुभ फल दे रहा है। गुरु लगन मंगल को देख रहा है, शुभ फल दे रहा है। चंद्रमा भी अम्ला कीर्ति योग बना रहा है। लेकिन दर्शकों, इस योग को, इन शुभ योगों को भोग कौन करेगा? कौन भोग करेगा? भोगने वाला तो लग्नेश खड्डे में गिर गया। किसको मिलेंगे? लग्नेश जब पीड़ित हो गया, अष्टम भाव में शनि राहु के प्रभाव में आ गया, तो ये शुभ योग ये किसको मिलेंगे? जातक ने पंचबली श्राद्ध किया, नारायण बलि, नाग बलि, प्रेत बलि, भूत बलि, काक बलि श्राद्ध किया, जातक को राहत मिली। लेकिन पिछले 1-2 साल पहले फिर जातक ने कहा कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो सूर्य शनि का विषयोग और शनि राहु का शापित योग और सूर्य राहु का ग्रहण योग जो पैदा हुआ है, दर्शकों, हम जो बताते हैं हमेशा पितृदोष बताते हैं, या हमारे गुरुजी या हमारे पंडित जी या आपके पंडित जी या मेरे पंडित जी या हमारे गुरुजी जो भी बताते हैं पितृदोष जो श्रद्धा से करने से निकल जाता है। लेकिन जो ग्रह आ गए आपकी कुंडली में, उनके अच्छा प्रभाव के लिए हर 4-5 साल के बाद ग्रह शांति कराते रहना चाहिए। चाहे आप वो ग्रह शांति घर में कराएं या बाहर कराएं, किसी नदी के किनारे कराएं, गौशाला में कराएं, मंदिर में कराएं, कहीं भी करा सकते हैं। लेकिन ग्रह शांति रेगुलर में कराते रहना चाहिए। ग्रह शांति यहां पर है सूर्य शनि का विषय योग, शनि राहु का शापित योग, सूर्य राहु का ग्रहण योग, इसकी कराते रहना चाहिए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपकी कोई कुंडली ऐसी है कि लग्न अष्टम भाव में भारी पाप प्रभाव में है, तो संघर्ष वाली कुंडली है। जो राजयोग है वो सब संघर्ष में चले गए। पितृदोष निवारण करके जातक सूर्य को नियमित होकर के जल दे और सूर्य का रत्न जातक गले में धारण करे। सूर्य का रत्न जातक गले में धारण करे। मैं बोलता हूं कि 3-4 महीने के बाद ही आपको प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसे इस जातक के साथ हुआ आज से 15 साल पहले, ऐसे ही हुआ। क्योंकि ऐसा सोचिए, आप एक ग्रंथ में मत जाइए, सारे ही ग्रंथ हमारे लिए पूजनीय, सारे ही हमारे दिशा ज्ञान दर्शन के लिए है। लाल किताब अपने आप में ये कहती है, हालांकि वैदिक ज्योतिष में नहीं है, लेकिन लाल किताब अपने आप में ये कहती है कि जिसको आप लगन में पहुंचाना चाहते हैं उस चीज को आप गले में धारण करें। हमको लगन में लगनेश चाहिए। लगनेश अगर लगन में होगा तो मैं कहता हूं, ये हमने अनुभव में किया है, उसको बीमारियों से बचेगा, सब कुछ होगा। और ये दोष को पहले बिना दोष की शांति कराए, बिना जो आपने शांति कराए कोई फायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोष आया क्यों? उन कर्मों का तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो जो आपकी अतृप्त आत्माएं हैं, आपको नहीं पता चलता, कई पीढ़ी की पता, हमने 5-5 पीढ़ी की भी ऐसी जीवात्मा को प्रकट होते देखा है। अब परिवार वाले नहीं जानते, हम कहां से जान, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। लेकिन वो करने के बाद अगर आप लग्नेश का रत्न गले में धारण करो तो 110% राह आसान हो जाती है। ये हमारा अनुभव है दर्शकों। और सूर्य को बलवान रखना पड़ेगा, हमेशा अर्घ देना पड़ेगा, सब काम ठीक हो जाएंगे। दर्शकों, मैंने आज इस जातक की कुंडली से आपका विश्लेषण किया, क्योंकि लगन में गुरु, सबको पता है लगन में गुरु, मेरा लगन में गुरु, छुटमुट को परेशानी तो गुरु भी देगा, अष्टमी से गुरु रोगी तो बनाएगा, लेकिन रतन धारण करने से वो भी शांत हो जाएगा। अगले तत्व राशि में क्या प्रभाव देगा तो मैंने आपको बता दिया। मंगल पर दृष्टि राजा स्वरूप बनाएगा, मंगल पर दृष्टि है राजा स्वरूप बन रहा है। लेकिन यहां पर ये गड़बड़ाई, अष्टम भाव पीड़ित, तो सारी समस्याएं। ऐसे ग्रह शांतियां अगर आपके भी, जैसे मैं कालसर्प दोष के बारे में भी मैं बता देता हूं, जिसके कुंडली में कालसर्प दोष है। आप कहते हो हमने कालसर्प दोष की शांति करा ली, ठीक है दर्शकों, मेरा आपके सुझाव यह है, हर 5-6 साल के बाद
आप उसकी शांति कराते रहें। जीवन में 3-4 बार जब शांति हो जाएगी तो मिट जाएगा, आप सुप्रभाव लेते रहेंगे, उसमें आपको इतने कोई परेशानी नहीं होती, आसानी से हो जाती है। दर्शकों, मैंने आज एक महत्वपूर्ण कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन किया। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष पूजा की जाती है। ऐसा करने से हमको अच्छा अनुभव यहां मिल गया। ज्योतिष की पढ़ाई तो हमने पढ़ी, लेकिन यहां पर अच्छा अनुभव मिल गया और हम परमात्मा का धन्यवाद देते हैं जो हमको इतना ज्ञान दिया। अब उसमें से हम आपको भी ज्ञान बांट करके और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे ही कुंडली देखने को मिल जाता है, जिसको भी कोई तकलीफ है, जिसका भी है, 1-2 चीजें आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, यहां पर काल सर्प दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या गुण मिलान बिना किसी शुल्क लिए हुए आपकी राह आसान करता है। ऋषि ज्योतिष हमेशा आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर है। जरूरत है आपको मेरे चैनल पर जुड़ने की। मेरे चैनल पर जुड़िए। मेरा चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि मेरा भी मनोबल अच्छा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडलियों के साथ विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।